रहे थे, तो वो एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग गया दीपक सर, रेहान, इसलिए टाइम लग रहा था हाँ, ना। राइट राइट, कन्वर्ट होने में टाइम लगा सर मेरा भी। तो फिर लिंक क्रिएट करके मुझे भेजना पड़ा। कब तक ये तो रिकॉर्ड तो है हमारे पास। हाँ। फिर बाद में देखना हो कहीं कंफ्यूजन होता ना, फिर तो हम लोग उलझ जीएल जाए। कहाँ तक क्रिएट कर लिए थे? ये रेवेन्यू, ये कर लिए थे ना। रेवेन्यू। और अब लॉस एक्सपेंस रिलेटेड करते हैं। लॉस ऑन एसेट सेल, ये जाएगा एक्सपेंस में। डायरेक्ट में ही डाल देता हूँ क्या, है ना? इनडायरेक्ट का बनाए क्या ग्रुप, बताइए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बनाओ, बना इनडायरेक्ट का बताइए। देखना पड़ेगा, यही लॉस हो गया ना। हम्म, 42, क्या? 42, 4 10 0। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये कौन सा एक्सपेंस है, ये कौन सा एक्सपेंस है? वो एक्सपेंस है, आपने ही क्रिएट कराया था, मैंने क्रिएट कर दिया। ये नंबर गलत बता रहे क्या? एक्सपेंस बनाना बताना है। हाँ, 5 3, आपको मैंने फाइव इनडायरेक्ट थ्री एक्सपेंस डबल पूछा जीरो था ना, आपने ये बोल दिया। मैंने रेवेन्यू को बता दी तो। रेवेन्यू का, एक्सपेंस का बताइए। 5 3, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ना। हम्म, 5 3, ये तो है 5 3, 4 10 0। यहाँ हो जाएगा लॉस ऑन एसेट्स सेल, है ना। कंट्रोल डेटा, सेव कर दीजिए। इसी से रिलेटेड एक दो और बनाना है। स्क्रैपिंग विदाउट रेवेन्यू, ये भी एक्सपेंस में ही जाएगा। इनडायरेक्ट, ये तो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में ही डाल। यहाँ ले लेंगे एक्सपेंस, ठीक है, सेव कर देंगे। ओके, सारा डिटेल ऐसे रहेगा। डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ये भी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो भी है। तो ठीक है, सेव कर दीजिए। एक बनाना है कॉन्ट्रा अकाउंट का, एसेट्स में जाएगा। रिकंसिलेशन अकाउंट यहाँ पे हटा देना है। यूज हो रहा है कहीं और अपने को दो लिखे थे।
अच्छा ये सब का भी वो है ना, F1 F12 हाँ, F6 से काम करता है। कॉन्ट्रा अकाउंट, तो सेव के लिए कंट्रोल एस चलता है कि इंटर? कंट्रोल एस। यहाँ से रिकंसिलेशन हटा देंगे, देन सेव कर देंगे। ये दो चीजें। ठीक है, और एक जीएल और बनाना है हमें। टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट। हाँ, यही कल मैं रात में मेरा दिमाग कि सर ने तो ये टेक्निकल क्लियरिंग किसके लिए बनाया, और सब में खोज डाला, किसी में दिखा नहीं था, इसमें भी नहीं है था, सारे में खोजा। इसको वैसे असाइन असाइन करना पड़ता है। जीएसटी में भी खोजा, टीडीएस में भी खोज लिया। एक फॉरेन करेंसी वाला थोड़ा सा ना, लास्ट में सब 5 मिनट थोड़ा मुझे बता देंगे। हम्म, हो गया, पता तो कर खत्म। एक बार ही हुआ है। हाँ, तब तक कोई नहीं भी एक बार ही खत्म। इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब 7 बजे सो ना। अब 40 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, सबसे पहले टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट ले लेंगे। ठीक है, इसको सेव कर देंगे, बाकी सब सेव ही है। इतने सारे लेजर हम लोग ने क्रिएट कर लिया है ना। लेजर क्रिएट करना ही काफी डिफिकल्ट होता है, इसी में तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। लेजर क्रिएट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है। लेजर है, 10 लेजर में टाइम लगे। अच्छा, इन लेजरों को हम एक साथ भी क्रिएट कर सकते हैं? उससे LSM LSM डब्ल्यू से। ये वाला चैप्टर सबसे लास्ट में होता है लास्ट ना? में हो जाएगा LSMW, रियर केस में ही यूज होता क्योंकि हम लोग मान लीजिए कंसल्टेंट बने कि कुछ दिन एक दिन थोड़ी करेंगे, है। अपलोड ही कराएंगे फॉर्मेट देके। वो तो कंपनी काम रहेगा, डाटा देगा। जीएल को अब असाइन करेंगे सर, है ना। जीएल को असाइन करने के लिए जस्ट नीचे आते हैं, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। सॉरी, एसेट्स अकाउंटिंग, इंटीग्रेशन विद जीएल अकाउंटिंग, है ना, असाइन जीएल। और कंपनी ये ले लेंगे अपना चार्ट ऑफ अकाउंट। अकाउंट डिटर्मिनेशन पे डबल क्लिक करना है, और ये हमारा अकाउंट डिटर्मिनेशन आ गया। बैलेंस शीट में जाना है, और यहाँ पर आपको लेना है एसेट्स का नाम। वैसे ये सब ना एक्सेल शीट पे मेंटेन किया जाता है। तो एसेट्स कौन सा रहेगा सर हमारा? मशीनरी। कॉन्ट्रा अकाउंट लेना है यहाँ। कॉन्ट्रा अकाउंट ये रहा। कॉन्ट्रा का स्पेलिंग गलत हो गया। इसके बाद कैपिटलाइजेशन वैल्यू वाला ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे लॉस मेड एसेट्स रिटर्न विदाउट रेवेन्यू। क्लियरिंग अकाउंट रेवेन्यू फ्रॉम एसेट सेल। ठीक है, लॉस सॉरी गेन फ्रॉम एसेट सेल। यही दो अकाउंट हमें क्रिएट कराना है कंपनी, लॉस और गेन में।
अभी हम रिटायरमेंट नहीं कर सकते अपने एसेट को, करने जाते हैं तो कहते हैं कि अकाउंट क्रिएट नहीं है। हाँ, आना में हाँ जी बना अपने एसेट्स परचेज कर लिया था सब। एसेट परचेज है सारा वो अच्छा, वो उसमें कंपनी में है, कंपनी में रियल रियल वर्क में बोल रहे हैं। रियल में। हाँ, तो ये सब तो करना वो पड़ेगा सब ना। क्या करते हैं अकाउंट वाले जानते हो, तो उसको करने का ऐसी जनरल एंट्री पाते हैं तो कर लो। तो उसमें रिटायरमेंट ट्रांसफर जैसे आप रिटायरमेंट करोगे ना तो या तो आपको स्क्रैप दिखा रहे हो कि सेल कर रहे हो, हाँ, या तो दोनों अकाउंट मांगे। हाँ, पहले लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, कितना डेप्रिसिएशन हुआ, सारा बताएगा ना। कितने वैल्यू में सेल कर रहे हो, मान लो आज वैल्यू उसकी 5,000 बची है, आप मान लो हो सकता है 10,000 में बेच रहे हो तो 5,000 प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर मान लो 5,000 बची है, 2,500 में बेच रहे हो तो 2,500 यहाँ एसेट्स अकाउंट लेना है और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट। ऑफसेटिंग अकाउंट रेवोल्यूशन एपीसी कॉन्ट्रा अकाउंट लेना है यहाँ। यही लेजर ले लीजिए, कॉपी करिए इसको। अभी ऐसे उसका फॉरेन करेंसी वाला करो। मान लो 83। ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ एपीसी के हाँ, इसमें क्या चीज है? ये ऑफसेटिंग अकाउंट होता है, कॉन्ट्रा अकाउंट मतलब वही जैसे आप विदाउट वेंडर परचेज करते हैं ना, कैश में जो परचेज करते हैं, तो वहां पर हम लोग कॉन्ट्रा अकाउंट दिखाते हैं, ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में कॉन्ट्रा अकाउंट ले लेगा। यहाँ पे ये कॉन्ट्रा का लेजर है। हाँ, कॉन्ट्रा का लेजर है ना ये वाला। इधर एंटर करिए, ये पूरा आ गया, सेव कर दीजिए इसे। इसमें एरर नहीं आना चाहिए, फिल स्टेटस का है, सिंपल सा है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं, एरर नहीं है वो, वार्निंग है। इसके बाद डेप्रिसिएशन पे आ जाएंगे, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने बनाया था उसका लेजर यहाँ से। फील्ड स्टेटस 001 वाले में ना देखना पड़ेगा। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट सर ये होगा, और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हमने बनाया है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, सेम दोनों यही, तीनों में यही ले लेना है। देन सेव। तो इतना सर हो गया। नेक्स्ट स्टेप, फील्ड स्टेटस वाला भी देख लो सर, नहीं दे रहा है। कोई नहीं, जब आएगा तो देख लेंगे। अब हमें करना है डेप्रिसिएशन, ये वाला कर लेते हैं, स्क्रीन लेआउट वाला बोले ना आप, है ना, ये वाला टी कोड से भी जा सकते हैं। अच्छा, स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट टाइप और पोस्टिंग और डेप्रिसिएशन, उसी के जस्ट नीचे मिल जाएगा। टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट वाला इसमें करना है, अभी मैं कर देता हूँ उसको भी, उसका भी आएगा टाइम। और अभी जो मैंने बताया है स्पेसिफाई, इसका स्टेप हो जाएगा आपका पोस्ट डेप्रिसिएशन। आइए, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट टाइप जो OBO7 पे आता है ना, बस वही है, इसमें कुछ करना नहीं, बस चेक कर लेना है एक बार। अच्छा,
हाँ टी कोड भी होगी, ऐसे में नहीं होगा। हाँ, वही चीज मैंने आपको बताया ना, वो वही चीज है यहाँ। और उसके बाद है डबल 7 सर, इसका टी कोड बोल रहा। स्क्रीन, तो वही आएगा आपका, है ना, स्क्रीन वही आएगा अल्टीमेटली। यहाँ से जाओगे तो ये वाला टी कोड यूज करिए, टी कोड यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। डिफाइन स्क्रीन लेआउट, मास्टर डेटा में मिलेगा, स्क्रीन लेआउट में मिलेगा। मास्टर डेटा और स्क्रीन लेआउट ये रहा। स्क्रीन लेआउट हमने जो बनाया था ये वाला, बस इसमें फील्ड को डबल क्लिक करेंगे और इसको चेक करेंगे कि कौन कौन से फील्ड रिक्वायर्ड है, कौन कौन सा ऑप्शनल है। जैसे इसमें कहीं कॉस्ट सेंटर अगर रिक्वायर्ड होगा तो उसको नो कर देना है, कॉस्ट सेंटर। इन्वेंटरी नंबर ये कैसे उठाएगा? सॉरी, एक सेकंड, जर्नल वाले को सारे ऑप्शनल ही है। कॉस्ट सेंटर वगैरह भी देख सेकंड देख लेते हैं, कॉस्ट सेंटर इससे मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो जो रिक्वायर्ड करना है, जो जो ऑप्शनल करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। बोलिए। ये जो इन्वेंटरी नंबर है ये कहाँ से उठाएगा? इन्वेंट्री नंबर मतलब देखो, उठाएगा हमें देना? नहीं आपको देना पड़ेगा ये सारा कुछ। नहीं, आप इन्वेंट्री नंबर, ये इन्वेंट्री मतलब अगर आप इन्वेंट्री ट्रीट करते हो उसको तो आपको वो देना पड़ेगा। लाइक इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपका लैपटॉप बेच रहे हो। हाँ तो भाई लैपटॉप हमारे पास आ रहा, मान लीजिए 10 आया, हाँ, परचेज कर रहे हैं तो हम तो 10 है, क्वांटिटी उसमें से डालेंगे ना। कुछ यूज भी करना है आपको, उसको एसेट्स क्रिएट कर रहे हो तो वो इन्वेंट्री नंबर जो वहां पे आपका होगा वो नंबर डाल। स्टॉक मेंटेन करना मटेरियल नंबर हो गया एक तरह से। ये ऑटो जनरेट नहीं होगा। इन्वेंट्री कोई वो ही नहीं होता, ये हाँ, तो एसेट में इन्वेंट्री कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। हाँ, और कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन आपको स्टॉक में तो दिखाना। तो वह आपने मान लीजिए 10 लैपटॉप खरीद लिए, 8 आपने दे दिए, अब यूज नहीं हो रहा है तो उस पर डिप्रेसिएशन नहीं लगेगा। अगर यूज हो रहा है तो डिप्रेसिएशन चालू होगा। तो उसकी परचेज में एंट्री हटा के परचेज एंट्री रहेगी, परचेज एंट्री रहेगी। आप पे स्टॉक उसको ये स्टॉक बताएं। ट्रांसफर करना पड़ेगा ना एसेट में। अब कर लेते हैं नहीं, वो उसी में वैल्यू हो जाता है। डिफाइन। कैसे क्लोजिंग स्टॉक और फिक्स एसेट में डिफरेंस नहीं आएगा फिर? वो अलग, एसेट हमेशा अलग जगह दिखेगा, वो उस एसेट्स स्टॉक में जाएगा ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा। वो क्लोजिंग स्टॉक, एसेट तो स्टॉक आपके पास क्या है, नंबर ऑफ गाड़ी, नंबर ऑफ लैपटॉप कितने हैं, वो दिखाएगा आपके पास, कितने आपके यूज में है, कितने नहीं, आपके पास बल्क में। चार्ट ऑफ अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक एक जगह आता है और एक जगह फिक्स एसेट आता है। हाँ, तो चलिए। उसमें डिफाइन कहाँ पर होगा वो, वहां कहाँ पे पे नंबर ऑफ डिटरमाइन क्वांटिटी देगा। क्लोजिंग स्टॉक में? हाँ, चलिए वो एसेट डिस्कस कर स्टॉक लेंगे आगे। नहीं, एसेट एसेट में, क्वांटिटी। एसेट में देगा। हाँ, एसेट में देगा। अब हमें डेप्रिसिएशन मेथड डिफाइन करना है, तो डेप्रिसिएशन अभी मेथड के लिए आपको आ जाना है। चार्ट आप अकाउंट टैली का देखा होगा ना, तो शायद हाँ, वो पाल- चीज ना दिमाग से निकाल देना है, दूसरे ईआरपी को सीखोगे, दूसरा ईआरपी दिमाग से निकाल देना। ERP दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, रिपोर्टिंग से रिलेटेड। जिस रिपोर्टिंग आपको चलिए चलिए, अकाउंट्स भी तो टाइम निकल रहा है, हाँ हाँ, चलो चलो चलो, अब 6 बजे बात डिस्कस करेंगे तो फिर तो सात आपको सर को वो डेप्रिसिएशन, 40 ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन, सॉरी वैल्यूएशन मेथड पे आएंगे हम लोग, और यहाँ से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन मेथड, इतने सारे मेथड हैं। सब बनाने पड़ेगी। तो देखो आप एक एक करके बनाना चाहते हो बना सकते हो ना। मैं तो तो किसी का साइन करता हाँ, यदि किसी का असाइन यहाँ बनाओ। ये रेट यहाँ पे डिपेंड। हाँ, रेट यहाँ पे डिपेंड। तो देखो इसमें आना है डेप्रिसिएशन, आपको वैल्यूएशन अच्छा, बाय मेथड, डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन कैसा आएगा सर? बहुत सारे मिलेंगे इसमें। बाय डिफॉल्ट जो सैप ने ये बनाया देखिए, देखो तो अलग अलग रेट का अलग अलग है ना। उसी अब कहाँ पे कैसा चलता है? रेट आप रखना चाहते हैं, है ना। जैसे ये देखिए अलग अलग है,
तो हम लोग एक नया क्रिएट ही कर लेते हैं। कुछ नाम दे दीजिए। मल्टीपल लेवल, क्या था ना, मल्टीपल लेवल मेथड है ना। और ये वैलिडिटी स्टार्ट फ्रॉम में कब वो उसके डेप्रेशन चार्ज होगा, जब हम ऑर्डिनरी डेप्रेशन स्टार्ट डेट, या जब कैपिटलाइज हो जाएगा तब। तो जब हम कोई फिक्स एसेट्स ऐसा जो कैपिटलाइज वाला है तो उसके लिए अगर करते हैं तो ये वाला सेलेक्ट करें, अदरवाइज ऑर्डिनरी डेप्रेशन स्टार्ट डेट। लेवल और न्यू एंट्री, ये लेवल में इनफिनिट डेट ले लेना आप, इनफिनिट ईयर। कितना साल चलेगा आपका ये? 10 साल। पर में आपका वही 01 ले लीजिए। सर मशीन किसी कंपनी में 10 साल चलती है। आप बढ़ा दो, 50 साल ले लो। बेस वैल्यू, देखिए बेस वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, मतलब किस अमाउंट के ऊपर डेप्रेशन लगेगा। एक्विजिशन वैल्यू, जितना में आपने एक्विजिशन किया है, क्या परसेंटेज रहेगा उसका। उसमें जो ग्रॉस वैल्यू आएगी वो उसको हाँ। डिफाइन करेंगे या टैक्स 2.8% ग्रॉस वैल्यू टैक्सेबल, क्यों टैक्सेबल पे तो 10 साल है। जीएसटी का तो इनपुट मिल ही जाता है। रेट वगैरह उसमें आप जोड़ सकते हो, है ना। लेकिन जो वैल्यू आती है सर, वैल्यू तो ग्रॉस नहीं है, टैक्सेबल ही आता है। अब आप 1 लाख का मशीन कर रहे हैं, उसके ऊपर 18,000 रुपया टैक्स दिए हैं, तो फिक्स फिक्स सिर्फ कितना का होगा आपका? 1,18,000 1 लाख का 18,000 इनपुट नहीं हाँ लीजिएगा। हाँ, वो जीएसटी का इनपुट मिल जाएगा, वही तो कह रहा हूँ, बेस अमाउंट पड़ेगा ना। हाँ बेस है, ठीक है। नहीं तो ये एसेट पे 50% आप आउट इसको सेव कर दीजिए आप। वो तो बैक आइएगा, तो ये हमने बना लिया, 10 साल लिया है यहाँ ये पे। 13% कट 13.6 दे दिया। पर ईयर का डेप्रिसिएशन। हाँ 1 साल का। ये हमने 320 बनाया है, ऐसे करके बहुत सारे बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। लेवल में जाओगे, तो नहीं बनाया, ऐसे बना के किसी ने छोड़ दिया। तो इस तरह से बनाने के बाद हमें आना है नेक्स्ट स्टेप, डेप्रिसिएशन की। ठीक है, मेंटेन डेप्रिसिएशन की आपको बनाना है, तो न्यू एंट्री में जाइए, डेप्रिसिएशन की का नाम रख दीजिए। क्या कुछ नहीं करना आपको, बस आप आ जाइए इसके ऊपर, न्यू एंट्री। यहाँ पर आपको लेना है ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन। ये फेस मतलब कब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, है ना। बस जैसे, हाँ, नॉर्मल हम लोग यही करते हैं। और जो क्या कहते हैं, जो रूल है डेप्रिसिएशन का कि अक्टूबर 1 अक्टूबर से पीछे होगा तो पूरे साल का लगेगा, 1 अक्टूबर के बाद होगा तो पूरे 6 हाँ, महीने तो का लगेगा, उसका करना पड़ेगा सेटिंग। वो अलग होगा। उसका सेटिंग करना पड़ेगा। बेस अमाउंट, यहाँ पर हमें जो है वो स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेना है ये, ठीक है 14। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसमें आप कोई भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है, ये ले लेते हैं। और सर इसमें वो बताइए, जो हमारे 3 टाइप के डेप्रिसिएशन होते हैं ना, रिटर्न डाउन वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो वो डिफाइन होगा अभी। और ये ले लेते हैं कुछ बना हुआ है, अभी जो हमने बनाया था वो यहाँ मिल जाएगा, 13.61 ये था ना। मल्टीपल। और यहाँ पे आप सेट करिए, स्ट्रेट लाइन मेथड है या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। यहाँ भी आपको ये नो कर देना है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करना आपको। इसमें भी अगर उल्टा पुल्टा ले लोगे तो फिर एरर आएगा। अब हमें डेप्रेशन की भी हमारा मेंटेन हो गया। अब एक्टिवेटेड डेप्रेशन, डेप्रेशन को एक्टिवेट करेंगे, यहीं से एक्टिवेट हो जाएगा। देखिएगा आप बैक आइएगा तो आपका इनएक्टिव मिलेगा अभी,
हाँ, हाँ, देखिए है ना, इनएक्टिव। बस इस पे टिक कर दीजिए सेलेक्ट करके, एक्टिवेट हो गया। आफ्टर दैट एक्टिवेटेड डेप्रिसिएशन एरिया, वैल्यूएशन, जनरल वैल्यूएशन, डिटरमिनेंट, इसमें आ जाना है आपका, जनरल वैल्यूएशन में आ जाना है, या टी कोड भी आप यूज कर सकते हैं। टिकट ज्यादा ये रहा, कहीं कहीं इसमें आइए, याद में और इसके बाद आप 2-3 बार एंट्री करोगे ना याद है। डेप्रिसिएशन एरिया, डिटरमिन डेप्रिसिएशन एसेट्स क्लास, ठीक है, और सेलेक्ट कर लीजिए। तो बस ये आपका ना दोनों डीएक्टिवेट है। यहाँ से आपको जिसको एक्टिवेट रखना है एक्टिवेट कर, हम तो दोनों को एक्टिवेट करते हैं। और यहाँ से जो स्क्रीन लेआउट है वो आपको ले लेना है। आप चाहो तो दोनों में एक ही ले सकते हो, ये दोनों ही, दोनों इस पे टिक कर देंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। एसेट्स के टाइम, एसेट्स पोस्टिंग के टाइम में नहीं दिखेगा वो। हमने दोनों को एक्टिवेट, जैसे डेप्रिसिएशन एरिया बहुत सारा होता है अभी यहाँ, हमने तो डिलीट कर दिया था, तो जिसको जिसको एक्टिवेट करके रखेंगे वही आपका एक्टिवेट रहेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ आते हैं। इसके बाद हमें करना है, ये टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट हमने स्टार्टिंग में ही बना दिया था, असाइन टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट, ठीक है, असाइन कर लेना है। एसेट्स और इंटीग्रेशन के नीचे में ही मिल जाएगा आपको। एसेट्स अकाउंटिंग, डिफाइन टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट, इंटीग्रेशन, एक्विजिशन, एग्जीक्यूट करिए। इसमें जाइए, अपना कंपनी कोड डालिए, और टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट का जो जीएल नंबर होगा वो आपको ही डालना पड़ेगा। ये रहा, ठीक है, और सेव कर। ठीक है। चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन 30cc कंपनी, ये अच्छा, कैंसलेशन अकाउंट एक सेकंड। नहीं क्लिक कर चले जाएंगे, यहीं से क्लिक करके चले जाएंगे। इसमें रिकंसिलेशन अकाउंट डालना पड़ेगा। ठीक है, हमें इस लेजर में रिकंसिलेशन अकाउंट असाइन करना पड़ेगा। तो लेजर है हमारा ये, सेव करेंगे अभी नहीं होगा, है ना। यहीं चल गई स्लैश ओ FS00 एसेट्स, ये है ना। इसके बाद आपको आ जाना है इसमें, और सेव कर दीजिए। अरे यार, एग्जीक्यूट, वन 4 टाइम 04। ये ना। हाँ, अभी नहीं दे रहा है पर
ठीक है, ये बेवकूफ क्यों बना रहा है फिर। इसका रिकंसिलेशन अकाउंट ये सिलेक्ट मत करिए। एसेट है ये क्लियरिंग अकाउंट चेक कर दो सर। कहाँ है? 008 ऊपर, G008। टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट में चलिए, मैंने यहाँ ले लिया। टी कोड क्या है इसका? OAYZ। नहीं नहीं, ये नहीं है। जीरो, और यहाँ 14.4, यानी कि वहाँ 008 लेना है। हाँ, वो आपको उसमें क्या है ना, फील्ड जो है ना रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, उस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। तो इतना तो हमारा हो गया। अब हमें कुछ और काम करना है। तो कुछ और काम करना है। अब हमें आना है, आपको PDF पे। फटाफट PDF ओपन करते हैं। रेहान जी 6 मिनट बाकी है। जी सर। जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो चली रही है, फिर मेरा फिर से ये स्टॉप हो जाएगा, फिर से लिंक शेयर करना पड़ेगा। हम्म इसमें आ जाएंगे हम लोग। इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो कर लिए, इसमें आ जाएंगे और इसमें कुछ एरर आते हैं, एरर को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एरर को हम लोग पहले चेक करेंगे, है ना, 2-3 टी कोड मारेंगे, उसके बाद एरर हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। एसेट क्रिएट करते समय तो एक काम करते हैं ना, फिर से लिंक शेयर कर देते हैं, हाँ स्टॉप करके सर है सेव ना। कर। क्या आधा आधा घंटा का वीडियो बन जाएगा। ठीक है। तब तक देखते हैं, अभी है 5 मिनट में, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ जब आएंगे और यहाँ पे हमें वो फिजिकल ईयर वेरिएंट याद है, 0L ले लीजिए, और यहाँ पे आप अपना कंपनी कोड डालिएगा, और यहाँ पर आप डालिएगा 2000 कैरी फॉरवर्ड टू फिजिकल ईयर 2023, है ना। एग्जीक्यूट, एरर आएगा, ठीक है। अब आप एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। बैक आइए। सबसे पहले हम इस कंपनी कोड में कौन सा मेरा फिजिकल ईयर असाइन है वो मैं चेक कर लेता हूँ। ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? SN बनाए थे, हाँ ठीक है, ये चेक कर लिए। इसके बाद हमें आना है ये वाला टी कोड के ऊपर, ठीक है। OA84, OA84। यहाँ पे आपको डालिए क्या था सर, SN, और यहाँ पर 2023 एग्जीक्यूट, बैक आइए, टेस्ट रन, देन एग्जीक्यूट, ठीक है, हो गया। इसके बाद एक काम ये भी कर ही लेते हैं, देन वहां पे सारा रिजॉल्व हो जाएगा आपका।
यहाँ पर ये आपको, पीडीएफ वही है ना सर जो उस दिन आपने शेयर किया था हाँ जी हाँ जी, ग्रुप पे? यहाँ पे आ जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये आपको 2 डेप्रिसिएशन एरिया दे रहा है, यहाँ पे एडिट करिए और यहाँ पे डालिए 23, यहाँ ऑटोमेटिक 22 ले लेगा, 22 आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तरह से सेव कर दीजिए। इट्स ओके, देन गो टू दिस प्रीवियस ट्रांजेक्शन, देन एंटर, 1 सेकेंड एग्जीक्यूट कराइए। ओके, अब आप रिटेन अर्निंग अकाउंट जो है नहीं बनाए हैं, ठीक है, रिटेन अर्निंग जीएल आपको बनाना पड़ेगा। 6 लाख जहां आपने रिटर्निंग असाइन किए हो ना, वहाँ पे असाइन तो कर दिए हैं, लेकिन उससे रिलेटेड आपने जीएल नहीं बनाया है, तो आपको जीएल क्रिएट करना पड़ेगा। सर क्या रहेगा सर? ये वाला, ठीक है, बोलता है कि हमें भाई भाई बना के दो रिटर्निंग अकाउंट, रिटर्न अर्निंग अकाउंट नहीं बना के देंगे तो वो उसी तरह से एरर देगा। ठीक है, बाकी फील्ड वगैरह ले लिया करो आप। टाइम है, ठीक है, यहाँ पे आइए, फिर इससे एग्जीक्यूट कराइए, चेक करिए, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, अब आप एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। कितना मिनट बाकी है सर? सर 1-2 मिनट होगा। AS01 पे एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो आज हम लोग एसेट्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ आ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ये देखिए हमारा कहाँ गया जी, कौन सा है, ये वाला है ना, और इंटर करेंगे। ठीक है, मशीन, जनरेटर, टाइम डिपेंडेंट में कोई फील्ड रिक्वायर्ड तो नहीं है, डेप्रिसिएशन एरिया ले लेंगे, कौन सा डेप्रिसिएशन एरिया आपको यूज करना है, एक को डीएक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन की आपको लेना है जो हमने बनाया होगा, ये रहा हमारा डेप्रिसिएशन की, एंटर करिए, यूजफुल लाइफ ले लीजिए। ठीक है, और इसे आप एसेट नंबर आपने आप ले लिया? एसेट नंबर 100 ले लिया, क्या हमने वहां लिया था ना, 100 रेंज। ठीक है, यही क्या तो इस तरह से आपका एसेट्स क्रिएट हो गया। है? इसके बाद हम इजीली प्रोसेस कर सकते हैं, जहां तक हमारा एरर था वो एरर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपके बाद ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, अब हमारा जितना भी है ना वो एंड यूजर का ही पार्ट है। तो सिंपल एंड यूजर क्या कहते हैं ऐसे लेस देन, तो सर इसको मैं स्टॉप करता हूँ और सेव करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो स्टॉप करेंगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। एसेट और मैं